अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद मैं फार्म की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं आजकल काफ़ी गर्मी होती है डे में, तो मैं डे में आने से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, शाम में ही आती हूँ मोस्टली। तो फिर शाम में उस तरह से नहीं होता कि चलो वीडियो बनाया जा सके। लेकिन आज मैं ख़ुसूसन आई हूँ डे में वीडियो बनाने के लिए। कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे लग रहा था कि मुझे अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो डिस्कस करनी चाहिए। जो आजकल का जो टेम्परेचर है गर्मी के हवाले से, जो मौसम की सूरत हाल है, उसके साथ जो आपके बर्ड पर जो इफ़ेक्ट्स आते हैं और किस तरह से बर्ड आपका सर्वाइव करता है और आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और मैं इसको कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इस जो शदीद गर्मी की आजकल जो सूरत हाल है, जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल भी है जो बहुत लो है और बिल्कुल जो है वो खुश्क हवा चल रही है। जो हवा में है नमी का तनासब बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो बर्ड होता है वो बहुत जो टेंस फ़ील करता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैं आज आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि बर्ड को जो टेंस में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, उसको कैसे दूर किया जाए और कौन से तरीके हैं जिन पर अमल करते हुए हम अपने बर्ड को सर्वाइव करवा सकते हैं। क्योंकि ये जो शदीद गर्मी है, जैसे हम लोग गर्मियों में हम कुछ मीठे मशरूबात कुछ पीते रहते हैं, ठंडी चीज़ें खाते रहते हैं। तो बर्ड ने तो खुद से नहीं बोलना होता ना कि उसको कुछ ठंडा चाहिए या उसको कुछ ठंडा पीने को दिल चाह रहा है, या उसका बीपी लो हो रहा है, उसके जो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो ये सब कुछ हमें खुद देखना होता है क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें बर्ड फीड भी बहुत कम खाता है कि अगर हम सोचते हैं कि फीड से उसको न्यूट्रिशंस मिल जाती हैं, तो ये भी बात इसमें गलत हो जाती है क्योंकि इसमें उसकी जो फीड इनटेक होता है वो बहुत अफेक्ट करता है, फीड इनटेक बहुत कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस ऐसा जो सीज़न होता है इसमें सिर्फ बर्ड जो है वो पानी पर ही ज़ोर रखता है, पानी ज़्यादा पीता है। तो मैं अभी फार्म के अंदर जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्ड की क्या सूरत हाल है और किस तरह का टेम्परेचर है जिसमें बर्ड सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसका फिर तरीक़ेकार और उसका इलाज क्या है, किस तरह से हम उसको कवर कर सकते हैं, बर्ड का स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कर सकते हैं, उसका इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले मैं फार्म शेड के अंदर जाके आपको अंदरूनी हालत में दिखाऊंगी और उसके बाद जो है वो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जनाब मैं फार्म के अंदर आ चुकी हूँ और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मोस्टली मुर्गियाँ जो हैं वो मुंह खोल कर खड़ी हैं। तो ये इसी वजह से है क्योंकि ये शदीद गर्मी की दोपहर है और बिल्कुल भी हवा में जो नमी नहीं है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था कि आपको टेम्परेचर कितना होता है या किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली जो इस तरह के हमारे ओपन शेड्स होते हैं, जिन भी लोगों के ओपन शेड हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर हम टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं कि हम मुर्गी को कुछ इम्यून बूस्टर्स दे सकते हैं कि मुर्गी को सादा पानी नहीं चले, उसमें हम ऐसे विटामिन्स शामिल करें जो कि मुर्गी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे। तो अभी इसके बाद मैं आपको वो विटामिन्स भी मैं आपसे शेयर करूंगी और आपको उनके बारे में बताऊंगी कि आप उनको किस तरह से यूज़ करें और कौन से विटामिन्स हैं जो आपको इकोनॉमिकली भी पड़ते हैं और उसके साथ आपकी मुर्गी भी जो है वो इस काबिल रहती है कि वो इस हद तक डैमेज नहीं होती है कि वो बिल्कुल बिल्कुल ही ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो ये देखिए माशाल्लाह, मुर्गी गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील भी कर रही है, लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल ठीक है, तो उसमें मसला कोई नहीं है। तो ये अब जो टेम्परेचर मैं आपको दिखाने वाली, ये देखें जी, ये हमारा टेम्परेचर गेज है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला है 38.5, ये टेम्परेचर है इस टाइम जो फार्म का, और जो नीचे है 10%, ये है ह्यूमिडिटी लेवल, जो कि इंतहाई डेंजरस है। 10% ह्यूमिडिटी लेवल का मतलब ये है कि हवा में नमी की मिकदार 10% है ओनली,
और ये बहुत ख़राब सी चीज़ है। इसी वजह से जो है वो मुर्गी मुँह खोल कर साँस लेती है। मुर्गी के जो साँस वाली नाली है उसमें जो है ड्राइनेस हो जाती है। वो अंदर से वो उसको नमी फ़ील नहीं होती है। तो इसका इलाज भी वही है कि इसको सिर्फ़ इम्यून बूस्टर्स दिए जाएँ। जबकि आम तौर पर जो है वो जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 40 तक, मिनिमम 40 तक होना चाहिए। अगर आपका ह्यूमिडिटी लेवल 50 से 60 के दौरान है तो ये बहुत अच्छा है। गर्मी के मौसम में, इस मौसम में ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको किसी तरह मैनेज कर सकते हैं पर्दे लगा के, उनको पानी लगा के, तो ये कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इस टाइम यहाँ पर पर्दे लगा लूँ और उनको पानी लगाया जाए और ये सबको चलाया जाए, उसके बावजूद भी ये अगर हम बहुत कंट्रोल इसको कर लें, तो ये बमुश्किल जो है वो 10% ही इंक्रीज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं हैं। तो बाकी इसका और यही सॉल्यूशन है जो पहले भी आपको मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि आप ये इस तरह से पानी के गरे रख देते हैं, इससे पानी ठंडा रहता है, मुर्गी को अच्छा फ़ील होता है इसमें पानी। अब वो देखिए वो पाइप लगे हैं, जबकि पाइपों के पास कोई भी मुर्गी नहीं है ज़्यादा। और ये जो यहाँ पर जो हमारे ये मड पॉट्स हैं, इनमें जो पानी है इसके पास मुर्गी का बेतहाशा रश है। पाइपों से कोई पानी नहीं पी रहा, ये मड पॉट्स में से पी रही हैं क्योंकि इसमें ठंडा पानी अवेलेबल होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ टेम्परेचर का, मैंने आपको बता दिया। अब ऊपर वाला तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो जैसा है एज़ इट इज़ रहेगा। क्योंकि हमारा ओपन शेड है, यहाँ पर फैंस नहीं है, वो एयर पैड्स नहीं है, और ह्यूमिडिटी भी हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे बारिश होती है उसके बाद जब हवा ठंडी होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, वो मुर्गी के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी वजह से जो है वो इन सारी वजूहात की वजह से ऐसा होता है कि मुर्गी जो है वो इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में अपना जो है वो अंडे की प्रोडक्शन कम कर देती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अंडा देने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस सूरत हाल में इसका सर्वाइव करना ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अंडा जो है वो दूसरी चीज़ है। तो ये हमने कुछ हद तक इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये कूलर्स लगाए हुए हैं, लेकिन गर्मी सर तक कंट्रोल नहीं हो सकती है फिर भी। तो अब मैं आपको इसके बाद जो है मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसका हल क्या है, हम किस तरह से इस सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं, और मुर्गी को ऐसी कौन सी चीज़ें दी जा सकती हैं जिससे वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, और उसको ये गर्मी को बर्दाश्त करने की उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इस कदर इज़ाफ़ा हो जाए कि वो इस गर्मी को ईज़िली बर्दाश्त कर सकें, और उसकी प्रोडक्शन भी वो हर्ट ना हो, प्रोडक्शन भी उसकी उतनी की उतनी रहे। तो अब मैं आपको इसका इलाज बताऊँगी। जी, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो शेड के अंदर का टेम्परेचर था और कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, जबकि एक मुर्गी अंडा देने वाला जो लेइंग बर्ड होता है, उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 25 टू 26 है, जो वो एवरेज टेम्परेचर होता है जिसमें वो हैप्पी रहता है और उसकी प्रोडक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अभी जैसे कि आपने अंदर देखा कि 38 डिग्री टेम्परेचर था, जो कि बहुत हाई था, और वो कंट्रोलेबल नहीं है। ओपन शेड्स में वो बिल्कुल कंट्रोलेबल नहीं है। तो उसको अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी मुर्गी जिससे स्ट्रेस उसको कम रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, और वो हम उसको इम्यून बूस्टर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्यून बूस्टर्स कौन से होते हैं। तो एक तो मेरे पास ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे विटामिन सी, और वाइटारिक्स के नाम से या किसी भी और नाम से आपको मेडिकल से ये विटामिन सी का फार्मूला है। ये आप ले लें, तो ये आप पानी में डाल के डेली मुर्गी को पिलाएं। मतलब कि आपका जितना भी पानी आपका यूज़ होता है डे में, अब वो सादा पानी नहीं होना चाहिए। आपके 2 टैंक लगते हैं, 3 टैंक लगते हैं, या जितना भी आपका पानी, जितने लीटर्स भी यूज़ होता है पर डे। जैसे कि अब मेरे पास जो है वो 1500 लीटर्स जो है वो पर डे पानी यूज़ होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें तीनों जो 3 टैंक्स जो भरते हैं वो 500 लीटर के, तो वो तीनों में डिफरेंट, एक में विटामिन सी चलता है, दूसरे में अब ये देखें, ये मल्टी विटामिन की बोतल है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट के नाम से है, विटामिन एंड अमाइनो एसिड सॉल्यूशन है। ये डिफरेंट विटामिन है, इसमें विटामिन ए बी सी डी ई, तो ये दूसरे पानी में ये चलता है।
और तीसरा फिर आपको ग्लूकोज़, जो आम हम लोग भी ग्लूकोज़ यूज़ करते हैं, वो आपको पता है इज़िली अवेलेबल हो जाता है इस तरह से रॉ फॉर्म में, पाउडर की शक्ल में। तो ये आप ग्लूकोज़ आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप टेम्परेचर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप मुर्गी को आप अंदर से उसका इतना इम्यून सिस्टम आप इतना उसका स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो उसको उस तरह से वो स्ट्रेस उस पे हावी नहीं हो पाता और वो मोर्टेलिटी की रीज़न नहीं बनती है। उससे आपकी प्रोडक्शन तो थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट होगी, लेकिन ये कि आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी और काफ़ी जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो आपका बर्ड जो है वो ज़िंदा रहेगा, चलता रहेगा और अच्छे तरीके से वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकली जस्ट सॉल्यूशंस हैं। इनको आप ज़रूर यूज़ करें अपने बर्ड को हेल्दी रखने के लिए, उन्हें उनका इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए। इसके अलावा कुछ देसी भी होते हैं जैसे अदरक, लहसुन और पुदीने के कैवे का इस्तेमाल वो भी आप कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट आपको फिर जो मैं वीडियो कभी जब मैं खुद यूज़ करूँगी तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि उसको किस तरह से यूज़ करवाया जाता है। और फिर फीड में भी आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं जिससे अगर फीड कम भी खाती है तो उसको न्यूट्रिशंस उसकी पूरी मिलती हैं। तो ये भी मैं आपको फीड के हवाले से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड का ख्याल रखिएगा, गर्मी से बचाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।